आज हम आपको एक ऐसे किस्से के बारे में सुनाएंगे जो इंसानियत, मेहनत और अल्लाह की रहमत को समझने में मदद देगा। ये कहानी है एक अल्लाह वाले और एक मज़दूर की, जो दोनों अपने रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन एक दिन उनका रास्ता मिल गया। आज हम इस कहानी के ज़रिए ये सीखेंगे कि मेहनत और सब्र का क्या मतलब है और किस तरह अल्लाह की मदद इंसान की ज़िंदगी में आती है। एक शहर के एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम रशीद था। रशीद का जीवन बहुत मुश्किल था। रोजाना वो अपनी हालत से लते हुए काम पर जाता। उसके पास सिर्फ एक पुरानी जूता, एक लंबा था और एक पुराना ताम था, पर उसने कभी अपनी मुश्किलात को अपने हौसले के सामने नहीं जीतने दिया। रशीद का दिल बहुत साफ था। हर किसी की मदद करने में उसका दिल लगता। जब भी उसको किसी जरूरतमंद का सामना होता, वो अपनी जेब में से कुछ से निकाल कर उन्हें दे देता। लेकिन अपनी खुद की ज़रूरत की बात हो तो वो कभी अपनी मदद नहीं मांगता था। वो सब कुछ हमसे कमाता था और जो भी उसके पास होता था वो दूसरों की मदद में लगा देता था। रशीद हर दिन अल्लाह की याद में रहता था। उसकी सबसे बड़ी दुआ यह थी कि अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल करे और उस अपनी रहमत से नवाजे। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसका यकीन था कि अल्लाह हर मुश्किल में साथ देगा। इसी शहर में एक और शख्स था जिसे लोग लवाले के नाम से जानते थे। उसका नाम शेख इमरान था। शेख इमरान बहुत तारीक, इखलास और सब्र वाले इंसान थे। वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी सादगी से गुजार रहे थे। उनकी रूहानियत बहुत गहरी थी और उनका हर काम अल्लाह की खुशी के लिए था। शेख इमरान का एक अहम काम था, वो गरीबों की मदद करते, उन्हें इल्म और रूहानियत की बातें सिखाते। जब भी उन्हें किसी गरीब और ज़रूरतमंद का पता चलता, वो अपनी तरफ से उनकी मदद करते। उनका जीवन अल्लाह के हुक्म को समझ कर चलने का था। उनका मानना था कि असली मकसद अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की खुशी हासिल करना है। एक दिन रशीद अपनी रूटीन के मुताबिक काम कर रहा था। वो किसी काम के लिए शहर के बाजार से गुजर रहा था जब उसकी मुलाकात शेख इमरान से हुई। रशीद ने शेख इमरान को देखा, जो अपने छोटे से मदरसा के बाहर बैठे हुए थे। रशीद ने उन्हें सलाम किया और उनकी तरफ देखा। शेख इमरान ने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जवाब दिया और रशीद को अपने पास बुलाया। तुम किस काम में हो बेटा? शेख इमरान ने पूछा। रशीद ने अपनी हालत के बारे में बताया। मैं एक मजदूर हूँ, रोज़ाना काम करता हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। रशीद ने जवाब दिया, मुझे ज़रूरत है कि अल्लाह की रहमत मुझ पर हो ताकि मेरी मेहनत कबूल हो। शेख इमरान ने दीप से रशीद की आंखों में देखा और फिर अपने दिल से, रशीद, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को ज़रूर कबूल करेगा। तुम्हारे अंदर जो इखलास और सब्र है वो अल्लाह को पसंद है। तुम्हारा सब्र और ईमान तुम्हें एक दिन उस मंजिल तक ले जाएगा जो तुम्हारे दिल की चाह है। शेख इमरान ने उस दिन रशीद को कुछ ज़िंदगी की ज़रूरी बातें सिखाई। उन्होंने कहा, मैं करना अल्लाह का हुक्म है, लेकिन जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है तो अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारे काम में असर डालता है। तुम्हारे जीवन की असली राह अल्लाह की तारफ है। उसका ईमान रखो और अपने काम को इबादत समझ कर करो। रशीद ने शेख इमरान के बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने अपनी मेहनत को और ज़्यादा ईमान के साथ करना शुरू किया। रोज़ाना काम करते वक्त वो अपने दिल से अल्लाह की याद करता। उसने अपनी पुरानी जूता और ताम को छोड़ा, अपने को इबादत समझ कर अल्लाह के लिए किया। कुछ महीने बाद रशीद की ज़िंदगी में ऐसा तब्दील हुआ कि अल्लाह की रहमत उस पर नज़र आई। उसका काम पहले से ज़्यादा आसान हो गया। उसके पास अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसा आने लगा। लेकिन वो अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने और अपने घर के लिए नहीं करता था, बल्कि वो दूसरों की मदद करने में भी लगाता था। उसने शेख इमरान की बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाया और कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गई थी। रशीद हर दिन अपनी मेहनत में और ज़्यादा ईमान और इखलास डालने की कोशिश करता था। एक दिन रशीद को एक और ज़रूरतमंद मिल गया। उसने शेख इमरान से सीखा था कि गरीबों की मदद करना एक बहुत बड़ा काम है। इस बार रशीद ने अपनी तरफ से मदद करते हुए अपने दिल की सुकून पाई। उन्होंने सोचा, जो अल्लाह की रहमत चाहता है वो अपनी मदद दूसरों की मदद करने में समझता है। रशीद का जीवन अब एक मिसाल बन गया था। लोग उसे सीखते और शेख इमरान उसकी इस तब्दीली को देख खुश हो रहे थे। उन्होंने रशीद से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी का असली रब दिखने लगा है। तुम्हारा ईमान और सब्र तुम्हारी हर मेहनत में दिख रहा है। तुम्हारी असली मदद अल्लाह की रहमत है और तुम उस रहमत को दूसरों तक पहुंचा रहे हो।